Manchester United's first game under the Ruben Amorim era will be against Ipswich Town at the Portman Road. The last time that Ipswich Town defeated Manchester United at the Portman Road was on September 24, 1994. 3-2 Manchester United हारी थी away from home. Kieran McKenna is Ipswich Town's manager, and he has worked for Manchester United before. He previously worked under Jose Mourinho as a first team head coach for Manchester United. And over the season हम लोगों की rumors भी आई थी कि we might be appointing Kieran McKenna after sacking Eric Ten Hag, लेकिन we did not. Would we be glad about that? पता नहीं भाई, हम लोगों को पता चलेगा रूबेन अमोरिम हमें कैसे लेके चलता है. Let's see if he faces a defeat or not. लेकिन I do have high hopes कि हम लोग हरा देंगे अपने पहले मैच में. ऑल्दो मेरी छोटी सी नन्ही सी ख्वाहिश है कि भाई हम लोग एक क्लीन शीट भी रख लें, विच सीम्स अनलाइकली, लेकिन इट कैन स्टिल हैपन क्योंकि अवे फ्रॉम होम हमें पता है कि एरिक टेन हाग के अंडर क्या फॉर्म होती थी. लेकिन लेट्स सी व्हाट विल हैपन ऑन दिस संडे. रियली एक्साइटेड. तो गाइस प्रिडिक्टेड लाइनअप भी देने वाला हूँ, और ऑब्वियस सी बात है आप लोगों को प्रिडिक्शन भी मिलेगी क्योंकि द पंडित इज बैक. प्रिडिक्शन मिलेगी आप लोगों को. तो गाइस मेरा जो प्रिडिक्टेड लाइनअप है, one player will definitely be starting, and that is Andre Onana at the goalkeeping side. I don't think we would start anyone else rather than him. और सेंटर बैक पे जो मेरी प्रिडिक्शन है गाइस, आई थिंक वी आर गोइंग टू सी डेलिट एज द मिडल सेंटर बैक एंड Johnny Evans as the left center back. I think it is highly plausible क्योंकि लीचा मार्टिनेज is injured. I don't think I've heard any news of him कि उसने कम बैक कर लिया या नहीं. So I think Evans will be the left center back, and at the right center back position, yes, I do believe we can see Lenny Yoro there, क्योंकि Lenny Yoro has been back for some time now, and I think he's fit enough to play, and I think he can play. जवान बंदा है यार. हाँ, I know rush नहीं करना चाहिए, अगर नहीं फिट तो ना खिलाना, लेकिन मेरी प्रिडिक्शन ये है कि he can play. इनसाइडर आइज नहीं है मेरी जो मुझे सब कुछ पता हो, लेकिन मेरी प्रिडिक्शन यही है भाई. And Mazraoui at the left wing back position, because I don't want to see Mazraoui get benched ASAP for someone like Malacia और शॉ, क्योंकि मलासिया वैसी बहुत ही एक लंबी 1 साल की इंजरी से वापस आ रहा है, और शॉ का तो भाई चक्कर लगता रहता है अस्पताल में. वो तो उधर से आना जाना करता ही रहता है, मेहमान है उधर. मेहमान भी नहीं, अब तो उनका अपना रिश्तेदार है. राइट विंग बैक पे आई हैव अ फीलिंग we are going to see Dalo at the right wing back side. He's definitely the guy to play at the right wing back position. I know in training Anthony played there, लेकिन I think धीरे धीरे इंटीग्रेट करेगा ना, पहले मैच से ही तो नहीं शायद शुरू हो जाएगा. तो आई फील लाइक राइट विंग बैक की पोजीशन ऐसी है जो डालो के लिए फेमिलियर है, एंड ही नोज हाउ टू प्ले एज एन अटैकिंग विंग बैक. ही नोज हाउ टू पुट द बॉल्स इन, ही नोज हाउ टू ट्रैक बैक. आई नो डिफेंसिवली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है अकॉर्डिंग टू मी, लेकिन आई स्टिल थिंक ही इज़ द आइडियल चॉइस. और मिडफील्ड में सबसे पहले भाई कैसेमेरो. आई डोंट थिंक ही हैज़ द लेग्स फॉर प्रीमियर लीग. ऑब्वियसली यूरोपा लीग वगैरह में रोटेट करवाते रहो, लेकिन कैसेमेरो उतना अब नहीं भाग सकता, ग्राउंड नहीं कवर कर सकता, खासतौर पे अगर हम लोग पूरी एमआरएम की आइडेंटिटी के साथ खेलेंगे. तो आई थिंक इट इज़ नेसेसरी कि हम लोग इसी से स्टार्ट करवाएं. योगाटे हमारे पास हो, ही कैन कवर द ग्राउंड, ऑब्वियसली ही कैन ब्लॉक द पासिंग चैनल्स, एंड ही कैन डिसरप्ट द प्ले, सो दैट इज़ वाई वी वुड नीड हिम. वन गाय आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी अंडर रूबेन अमोरिम, क्योंकि ऑब्वियसली यंगस्टर्स और छोटे मोटे प्लेयर्स को ये शाइन करवाता है स्पोर्टिंग सीपी से, हमें पता है. तो कोबी मेनू कुड रियली फ्लरिश अंडर हिम. इट इज़ नो डाउट उसने स्टार्ट तो एरिक के अंडर ही कर दिया था अपना बहुत अच्छा, लेकिन ही कुड रीच द नेक्स्ट लेवल अंडर अमोरिम. अटैक, इसने मेरा दिमाग खाया है. आई डोंट नो कि मैं अटैक में क्या चूज़ करूं यार. 3 अटैकर्स हैं, एंड वी ऑल नो हमारे पास 2-3 ऐसे अटैकर्स हैं जिनको मैं नहीं ड्रॉप करना चाहता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है ना, सबसे पहले जो अभी हमारा नहीं खेलेगा, आई थिंक वो हॉयलैंड है. रैशफोर्ड विल बी द मैन अप टॉप. आई डोंट नो क्यों, आई हैव अ बैड फीलिंग, लेकिन प्लेयर पावर जीत सकती है रैशफोर्ड की तरफ से. दैट गाय इज इन माई प्रिडिक्शन भाई. राइट सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन पे ऑब्वियसली आई एम गोना गो विद ब्रूनो. ही इज आवर कैप्टन, ही हैज़ टू स्टार्ट. वो नहीं करेगा तो कौन करेगा यार. 2 नंबर 10 की जगह तो ऑब्वियसली वन प्लेस हैज़ टू बी टेकन बाय आवर एल कैपिटान Bruno Fernandes. And either say I think it can be beneficial to him. He can get in close in behind with the attackers, Rashford, or obviously dead ball specialist भी है हमारे पास बंदा. He can track back as well. He can play in balls from the deep positions. He can be a deep lying playmaker. लेकिन of course, being as one of the 3 center forwards, he will have a much more attacking role.
Could this be the key to unlocking Bruno again? I know एरिक जब से गया वो वैसे ही अनलॉक हो गया, लेकिन फिर भी आई नीड टू सी हिम क्लीन हिज डिसीजन मेकिंग इन द बॉक्स. मैं चाहता हूँ कि वो क्लियरली अपना थॉट प्रोसेस सोचा करे बिफोर डूइंग समथिंग. सो आई थिंक ब्रूनो फर्नांडिस कुड फ्लरिश, नो डाउट. लेफ्ट सेंटर फॉरवर्ड पे गालियां मत निकालना भाई, मुझे खुद बहुत तपना पड़ा है अपने आप पे कि मैंने ये क्यों चूज़ किया, लेकिन भाई वही बात है, मुझे फीलिंग है कि ये स्टार्ट करेगा. I of course I do want Garnacho to start. Obviously I do. लेकिन I have this feeling कि Ahmad will. This is my predicted lineup, guys. खैर मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आपको प्रिडिक्टेड लाइनअप भी दूंगा और प्रिडिक्शन भी दूंगा मैच की. तो भाई आई थिंक दिस मैच अगेंस्ट इप्सविच टाउन, जितना हम लोग हाई कॉन्फिडेंस से अंदर जाने वाले मैच के, आई बिलीव हम घुस के फटेंगे या फिर हम लोग मर जाएंगे. तो मुझे लगता है यार हम लोग 2-0 जीतने वाले हैं. स्कोरर्स के नाम मैं अभी नहीं बता सकता. आई डोंट नो रैशफोर्ड अब प्राइम डीनियो बनता है या नहीं बनता, लेकिन आई थिंक 2-0 मैनचेस्टर यूनाइटेड की विन होगी. फॉर मोर कंटेंट कीप वॉचिंग.